हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें जितना आप कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी चैनल पर हैं तो आपने होपफुली कर ही रखा होगा, फिर भी अगर नहीं कर रखा तो नोटिफिकेशन बेल जो होती है उसको और ज़रूर आप दबा के रखें। बहुत से बच्चे कहते हैं सर नोटिफिकेशन नहीं आता, कब वीडियो आपकी आ जाती है। तो वही आपने वो बेल आइकन प्रेस नहीं कर रखा होगा। अगर कर रखा है फिर भी नहीं आ रहा तो एक बार हटा के फिर दोबारा कर दो, आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं डेप्रिसिएशन। तो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न हमने कर लिया, इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न हमने कर लिया, CAGR भी हमने निकालना सीख लिया। अगर आपने सब नहीं देखा तो ऊपर इसी जो प्लेलिस्ट है इसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप इसको देख सकते हैं। सारे जो अब तक हमने टॉपिक यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो अब डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, जैसा कि नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा। डेप्रिसिएशन मतलब जब वैल्यू कम होती जाती है किसी भी चीज़ की, कोई मशीनरी आपने ली है, उसकी वैल्यू कुछ साल तक आप उसको यूज़ करते हो, यूज़ करने के बाद जितनी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी उतनी वैल्यू तो मिलेगी नहीं ना। अगर आप कोई मान लो स्कूटी, बाइक या कार परचेज़ करते हो, आप कुछ साल तक उसे अच्छी तरह रगड़ते हो, खूब चलाते हो बढ़िया से, और आप 10 डीजल, दिल्ली के अंदर तो जो डीजल है, डीजल व्हीकल जो है वो 10 साल तक एप्लीकेबल है। उसके बाद वो स्क्रैप में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब कबाड़ बन जाते हैं। तो फिर भी आपको कुछ ना कुछ उसकी स्क्रैप वैल्यू मिल ही जाती है। तो जितना आपने वहाँ पर टाइम जितना चलाना था वो चला लिया। उसके बाद आप बीच में अगर एक्सचेंज करना चाहते हो तो अलग बात है, लेकिन अगर आप पूरा टाइम कंप्लीट कर लेते हो, यूज़फुल लाइफ इसको हम बोलते हैं, यूज़फुल लाइफ, जो जितना टाइम आप पीरियड आपने उस चीज़ को यूज़ किया, ठीक है, उसके बाद जो हमें वैल्यू मिलती है वो हो जाती है उसकी स्क्रैप वैल्यू। तो डेप्रिसिएशन का मतलब भी हो गया, समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को। द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट सच एज बिल्डिंग, मशीनरी एंड इक्विपमेंट ऑफ ऑल काइंड इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अब इसके अंदर कुछ एक टर्म्स आती हैं, जैसे मैंने बोला स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू या सेल्वेज वैल्यू। इसका मतलब ये होता है कि आपने पूरा अच्छी तरह से उसको यूज़ कर लिया है, ठीक है, अच्छी तरह से रगड़ दी है। अब उसके बाद आपको उसमें से कुछ निचोड़ निचोड़ के कुछ थोड़ी बहुत वैल्यू आपको मिल जाती है। कंपनी कहती है कि भाई ये स्क्रैप में हम देंगे, कबाड़ में हम देंगे, जो वैल्यू मिल जाती है वो आप ले लो। तो वो बन जाती है उसकी स्क्रैप वैल्यू या सेल्वेज वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू, कुछ भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट टर्म है टोटल डेप्रिसिएशन और वेयरिंग वैल्यू, यानी जो अमाउंट, जो आपको स्क्रैप वैल्यू और जो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट थी, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं इसका टोटल डेप्रिसिएशन और वेयरिंग वैल्यू, यानी कितनी आपकी कीमत में कमी आई। उसके बाद है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब बीच में अगर आप अभी मतलब यूज़ करने लायक चीज़ है तो किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर जो डिफरेंस आएगा आपके ओरिजिनल कॉस्ट का और टोटल डेप्रिसिएशन का तब तक का, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू। और यूज़फुल लाइफ, जैसा हमने बताया कि भाई जब तक वो मशीनरी यूज़ हो सकती है तो उसको हम बोलते हैं उसकी यूज़फुल लाइफ। अब डेप्रिसिएशन निकालने के लिए वैसे आपके पास आपके सिलेबस में 3 मेथड थे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब इसमें से एक ही मेथड बचा है आपके पास, स्ट्रेट लाइन और लीनियर मेथड। ये 3 मेथड है वैसे, स्ट्रेट लाइन और लीनियर मेथड, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड एंड द रिटर्न डाउन वैल्यू और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। लेकिन अब आपको सिर्फ पहला मेथड करना है, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन और लीनियर मेथड। फार्मूला इसका ये होता है, एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू ओरिजिनल वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। जितनी उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी उसमें से स्क्रैप वैल्यू आप माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। इसको आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, C माइनस एस डिवाइडेड बाय एन। C का मतलब यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, S का मतलब स्क्रैप वैल्यू और N का मतलब यूजफुल लाइफ, ठीक है। अब ये वाला जो मेथड होता है ये सबसे कॉमन मेथड होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड होता है और सबसे सिंपल मेथड होता है कि आपने कोई चीज़ कितने में खरीदी, अब कितनी आपकी स्क्रैप वैल्यू मिल रही है और कितने साल में आपने उसको यूज़ किया है, तो उससे आपको उसकी एनुअल डेप्रिसिएशन मिल जाता है कि आपका जो मशीनरी है वो किस रेट से हर साल डिक्रीज़ हो रही है। इस मेथड के अंदर जो डेप्रिसिएशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट द ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि भाई एक साल कम डेप्रिसिएशन हो रहा है अगले साल ज़्यादा डेप्रिसिएशन हो रहा है, ऐसा नहीं है, यूनिफॉर्म होता है। तो ये बहुत सिंपल मेथड है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड भी यही है। तो आपकी जो एक्सरसाइज 14.3 है वो हम करेंगे और इसी के साथ ही हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। आपका ये जो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का लास्ट टॉपिक है, लास्ट एक्सरसाइज है ये। 14.4 आपके सिलेबस में नहीं है तो वो अभी इस साल हम नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर जब आएगी तो उसको हम दोबारा उसको बना लेंगे। तो 14.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसके अंदर कहता है पीस ऑफ इक्विपमेंट, पहले इसको रब कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस तो बना लें। सो एक्सरसाइज 14.3,
ये फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है द ए पीस ऑफ इक्विपमेंट दैट कॉस्ट ₹25,000 हैज़ एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 8 ईयर एंड ₹0 स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू नहीं है उसकी, कोई ज़ीरो नहीं है, मतलब जितने की वो है उतने की आपको 8 साल बाद वो मिल रही है। तो फाइंड द एनुअल डेप्रिसिएशन यूजिंग लीनियर मेथड। तो बहुत बढ़िया बात होगी भाई, जितने में हमने खरीदी उतने में बिक रही है। तो यहाँ पर सी आपके पास आ गया ₹25,000, यूज़फुल लाइफ है उसकी 8 साल, और उसके बाद उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है, सॉरी उतने की नहीं बिक रही है, 0 की बिक रही है भाई, गलत बोल गया मैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा आपको स्क्रैप वैल्यू में, ठीक है। जो 25,000 लगाए थे, 8 साल यूज़ कर लिया, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। तो अब आपके यहाँ पर एनुअल डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है, तो उसके लिए हम एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। इसको हम डी से डिनोट कर लेते हैं एनुअल डेप्रिसिएशन को। फार्मूला हमारा था C - S डिवाइडेड बाय N। तो C आ गया आपके पास 25,000 - 0 डिवाइडेड बाय 8। तो सीधा 25,000 को 8 से आप डिवाइड कर लो, आपके पास आ जाएगा ₹3125। यानी हर साल जो मशीनरी थी उसकी कीमत इतनी कम होती जा रही है, और कम होते होते लास्ट में जाके बिल्कुल 0 हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन में कहता है मशीन कॉस्टिंग ₹30,000 इज एक्सपेक्टेड टू हैव ए यूजफुल लाइफ ऑफ 13 ईयर एंड ए फाइनल स्क्रैप वैल्यू ऑफ ₹4,000। तो सी यहाँ पर आपके पास है सेकंड क्वेश्चन में 30,000 स्क्रैप वैल्यू है 4,000 और यूजफुल लाइफ है 13 ईयर। तो कितना डेप्रिसिएशन हो रहा है, C - S डिवाइडेड बाय 13। तो 26,000 डिवाइडेड बाय 13 यानी 2,000 का डेप्रिसिएशन हर साल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड में कहता है एसेट द लाइफ ऑफ विच इज एस्टिमेटेड टू बी 8 ईयर्स एंड कॉस्ट ₹80,000 इफ एनुअल डेप्रिसिएशन इज ₹9,000 फाइंड इट स्क्रैप वैल्यू यूजिंग लीनियर मेथड। इस बार आपको स्क्रैप वैल्यू फाइंड करनी है। कॉस्ट आपको दे रखी है कितनी, 80,000 की आपको कॉस्ट दे रखी है, एन आपको 8 साल दे रखा है। स्क्रैप वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है, हर साल 9,000 का डेप्रिसिएशन हो रहा है, यानी जो कॉस्ट है इसकी 9,000 रुपये कम होती जा रही है। तो फार्मूला हमारा यही रहेगा, डेप्रिसिएशन हमें दे रखा है 9,000, तो 9,000 यहाँ पुट कर देंगे, C 80,000 यहाँ पुट कर देंगे, -S हमें फाइंड करना है डिवाइडेड बाय 8 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, 8 9 = 72 इक्वल्स टू 80,000 -S। तो यहाँ से आप S की वैल्यू निकालोगे, आ जाएगी आपके पास 8,000। तो 8,000 हमें इसकी स्क्रैप वैल्यू मिल गई। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4th क्वेश्चन के अंदर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई से, आई थिंक आप लोगों ने। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या क्या दिया हुआ है। 4th में कहता है व्हीकल कॉस्टिंग ₹9 लाख हैज़ ए स्क्रैप वैल्यू ऑफ 2,70,000। तो C हमें दिया हुआ है ₹9 लाख, स्क्रैप वैल्यू दे रखी है ₹2,70,000। 2,70,000 इफ एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज इज ₹70,000। जो एनुअल डेप्रिसिएशन हो रहा है वो 70,000 का हो रहा है। तो यूज़फुल लाइफ आपको बतानी है कितनी होगी। तो यहाँ पर फार्मूला फिर वही लगाओ, D की जगह 70,000 पुट कर दो, C आ गया आपके पास 9 लाख - 2,70,000 डिवाइडेड बाय N को इधर शिफ्ट कर दो, इसको इधर लाओ, ठीक है। और इस यहाँ से पहले इसमें से 9 लाख में से 2,70,000 को आप माइनस करोगे, 6,30,000 आ जाएगा डिवाइडेड बाय N। तो यहाँ से हमने 4 0 से 4 0 काटी, 7 9 = 63। तो N की वैल्यू आ गई आपके पास 9। तो 9 साल उसकी यूज़फुल लाइफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th में कहता है मशीन हैज़ ए स्क्रैप वैल्यू ऑफ ₹2,25,000। इस बार स्क्रैप वैल्यू दे रखी है 2,25,000।
सॉरी 2,25,000 नहीं, 22,500 है। एंड आफ्टर 15 ईयर ऑफ इट्स परचेज एन की वैल्यू आपको 15 दे दी। इफ़ द एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज इज रुपीज़ 8,500, जो एनुअल डेप्रिसिएशन हो रहा है वो 8,500 का हो रहा है, तो उसकी आपको कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी वो आपको बतानी है। तो फार्मूला फिर से वही लगाओ, डी की जगह आप पुट करो, एक ही फार्मूला यूज़ करना है, बहुत आसान से क्वेश्चन है इसके। और डी की वैल्यू ये आ गई, सी हमें फाइंड करना है, स्क्रैप वैल्यू हमारे पास ये है, डिवाइडेड बाय 15 से यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 1,27,500 एंड सी माइनस 22,500। तो सी की वैल्यू निकालेंगे, इसके अंदर इसको कर देंगे प्लस, तो हमारे पास बन गया 0,0,0,0,5 1,50,000, ये आ जाएगी इसकी ओरिजिनल कॉस्ट। तो आई होप ये एक्सरसाइज आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। बहुत आसान सी एक्सरसाइज थी, एक दो क्वेश्चन भी आप कर लोगे बड़े आराम से, बाकी क्वेश्चन इसके आपके आराम से सॉल्व हो जाएंगे। और इस वीडियो में आज हम इतना ही करते हैं। बाकी जो चैप्टर है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के, दोनों चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। आपका जो सिलेबस है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का वो कंप्लीट हो चुका है। 14.4 इस चैप्टर में नहीं है, ठीक है। और बाकी इसके जो नोट्स हैं वो हमारी जो गॉड क्लासेस की ऐप है उसके ऊपर अवेलेबल है। सारे चैप्टर्स के जो भी टर्म 2 के जितने भी चैप्टर्स हैं सबके नोट्स अवेलेबल हैं, प्लस ML अग्रवाल का जो PDF सॉल्यूशन है वो भी अवेलेबल है। और बहुत जल्दी आपको जो CBSE हैंडबुक है उसके सॉल्यूशन भी वहाँ पर अवेलेबल होंगे, तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप जाके स्टोर पर चेक कर सकते हैं और जो भी कोर्सेज वहाँ पर सारे अप्लाइड मैथमेटिक्स के अलावा और कोर्सेज भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो अपने हिसाब से आप उन कोर्सेज को चूज़ कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।